क्योंकि अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब चुनाव चल रहा हो, उनकी लीडरशिप पे काम चल रहा हो, तो अलग अलग, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, अलग अलग तो ये लोग लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते हैं। सभी सियासी पार्टियां 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश यादव और मायावती एक साथ 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश में क्योंकि अब कहा जा रहा है कि 27 की तैयारी में सभी सियासी पार्टियां जुट गई हैं और भाजपा हो चाहे विपक्ष हो, सबके लिए 27 इस बार बहुत अहम माना जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको 27 को लेकर के जो तैयारी हो रही है, वो 27 किस तरीके से देख रहे हैं आप अभी इस समय हालात में? देखिए, इस समय तो भारतीय जनता पार्टी तो सीधे चाहेगी कि उसका जो नुकसान 2024 लोकसभा चुनाव में हुआ वो कतई न होने पावे, और 2022 की तर्ज पर वो 2027 में भी इस जंग को जीते। और उसी हिसाब से देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ से लेकर के 8 वर्ष की उपलब्धियों का जो अपना ब्यौरा देते जा रहे हैं लोगों को, और ज़िलों में भारतीय जनता पार्टी की ये 25, 26, 27 मार्च को एक अभियान के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है कि 8 साल में योगी सरकार ने क्या क्या किया, भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं। इसमें केंद्र सरकार के भी डिपार्टमेंट शामिल हुए हैं। तो ये तो उनका है, प्लस अपना जो उनका एक कानून व्यवस्था को लेकर के टाइट होना, जितने भी विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा करना, इन सब में सरकार जुटी हुई है। संगठन भी उसमें शामिल है, संगठन भी पीछे नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की टीम है, वो भी कोई कसर छोड़ नहीं रही है। हर उस पर भाजपा के सरकार के खिलाफ जो भी एक कमी नज़र आती है उस पर उनका ट्वीट आता है या बयान आता है या पार्टी के कार्यकर्ताओं का बयान आता है। तो कुल मिलाकर के दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं कि हर हाल में अब की सत्ता में उनको बरकरार रहना है भाजपा को, और सपा को यह है कि हमको फिर सत्ता में अखिलेश के नेतृत्व में आना ही आना है, उसके लिए चाहे जो उनको करना पड़े। तो इसीलिए उनका अपना पीडीए लेके चल रहे हैं। पीडीए के मामले में समाजवादी पार्टी कोई समझौता नहीं कर रही है किसी भी लेवल पर, चाहे जो भी आ जाए। लेकिन इसमें कुछ बड़बोलेपन में भी नुकसान उनका समाजवादी पार्टी के नेता ही लोग कर रहे हैं। अगर पीडीए से अतिरिक्त लोग अगर आना चाहें तो उनके लिए रास्ते कोई नहीं, सब बंद हैं। इसीलिए ये जो कयास की बात आपने की है, जो कयास जो लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कैसे निपटा जाए उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, तो अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी, इन दोनों का एक बार फिर गठबंधन हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जातीय आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश की उसमें, क्योंकि जो पीडीए का अपना वो बना है प्लस मायावती का जो है, तो भाजपा को शिकस्त देना में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि मायावती इस समय खुद अपनी पार्टी को परिवारवाद का अपना जो दाग है उससे हटते हुए स्वयं सारी बागडोर अपने हाथ में ले लिया है। अभी देखिए, कल ही बैठक बसपा की हुई और उसमें उन्होंने कमेटियां बनाना शुरू कर दिया, एक मैसेज दिया। देखिए, राजनीति में मैसेज से ही सब कुछ चलता है। अब बसपा की जो बात लोग नहीं कर रहे थे, अब मायावती के इधर आकाश के खिलाफ कार्रवाई, उनके और रिलेशन के कार्रवाई करने के बाद जो दिख रहा है, वो देखा जा रहा है कि मायावती अब पुरानी रफ्तार में फिर आ रही हैं। अगर पुरानी रफ्तार में आ रही हैं तो गठबंधन भी संभव हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जब दोनों का दुश्मन एक ही है, भाजपा उनके लिए भी है दुश्मन और सपा के लिए भी है। तो इसलिए मेरा मानना है अगर ऐसा होता है तो लड़ाई देखने वाली होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि दोबारा मुख्यमंत्री हैं और 8 साल कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है, वो भी हैट्रिक लगाने के उसमें हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे विकास की बात होती, कानून व्यवस्था की बात होती, तो अखिलेश यादव भी दावा करते हैं, काम बोलता है, उन्होंने बहुत काम किया था। उनका दावा है कि उन्होंने जब उनकी सरकार थी लेकिन उनका काम नहीं आया। देखिए, कोई काम हो एक ही बार आता है। देखिए, कोई मुद्दा होता है ना तो एक ही बार चलता है, बार बार उसी को रिपीट करने से उसका कोई मतलब नहीं रहता। देखिए, आपका सामने प्रमाण है
कि भाई 500 साल से संघर्ष करते करते राम मंदिर का आपने स्थापना कर दिया, तो पूजा पाठ हो गया, और उसी मंदिर की मूर्ति स्थापना रामलला के विराजमान होने के बाद ही तो लोकसभा चुनाव 2024 आया, और क्या जवाब मिला? वहीं अयोध्या से ही सीट भाजपा हार गई। तो एक राम मंदिर का मुद्दा जिसे चला, वो मंदिर काम हो गया, काम खत्म। तो एक डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के बाद जो रिजल्ट आया, जो भी चुनाव आया, उसके सामने जो भी परिणाम आया वो सामने आया। आप एक मुद्दे को बार बार नहीं ले जा सकते। मान लीजिए 2024 में आरक्षण खतरे में है या संविधान खतरे में है, तो ये दोनों चीज़ें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर उठाई। उत्तर प्रदेश में उठाया, अन्य राज्यों में भी, लेकिन वहाँ सफल नहीं हुई। यूपी की सरजमी पे सफल हो गया। लेकिन अब उसको आप ये कहें कि नहीं दोबारा फिर वही आरक्षण की बात, संविधान की बात हम करेंगे, और तो जनता उसको करेगी। क्योंकि इस बीच में भारतीय जनता पार्टी भी तो पूरी सफाई दे रही है कि देखिए हमने कोई संविधान में कोई संशोधन नहीं किया। इवन प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री जो है पार्लियामेंट में रोज़ यही बात रख रहे हैं सामने। तो मेरा मानना है कि ये विकास कार्य की बात नहीं, अब नया क्या करेंगे आपके वादों पे अब जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो था लोकसभा के बाद, जो तेवर लोकसभा में दिखे थे वो दिखाई दे रहे हैं आपको? चाहे दिल्ली चुनाव हो, चाहे बाकी चुनाव हो, चाहे बिहार चुनाव हो। देखिए, दिल्ली चुनाव के बाद तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मतभेद हुआ है, वो दिखाई भी पड़ रहा है। और क्योंकि वो पहले से ही था। देखिए, जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनको तो वो तवज्जो नहीं दी जो समाजवादी पार्टी चाहती थी। तो मतभेद तो वहीं से शुरू हो गए थे, वो बरकरार है। उसका कारण मूल कारण जो दिख रहा है कि जो भी क्षेत्रीय दल हैं कांग्रेस के ही मूल वोट बैंक के ही सहारे तो खड़े हैं। अगर कांग्रेस को अपनी सीट समाजवादी पार्टी दे देगी तो समाजवादी पार्टी के पास बचेगा क्या? अगर एक बार मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ चला गया तो इतनी जल्दी पलट के आना ये संभव नहीं लगता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अखिलेश अपनी समाजवादी पार्टी को वैसे ही चला रहे हैं जैसे मुलायम सिंह यादव उनके पिता चलाते रहे हैं। कांग्रेस को समय समय पे साथ रहना और साथ छोड़ देना। जी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी अगर गठबंधन जाती है 27 में तो इन दोनों के लिए बेहतर होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर सपा और बसपा का गठबंधन 2027 में होता है, जो कभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर होता है, राजनीति में तो सब कुछ संभव है, तो अगर होता है तो फिर इन दोनों की रास्ता आसान हो जाएगा, सत्ता के नज़दीक पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसको मजबूरी कहेंगे या ये कहेंगे उनके लिए ज़रूरी है? ये तो मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है, दोनों चीज़ें हैं। देखिए, क्योंकि अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब चुनाव चल रहा हो, उनकी लीडरशिप पे काम चल रहा हो, तो अलग अलग, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, अलग अलग तो ये लोग लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते हैं। जी। तो ऐसे में अब जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश में 27 को लेकर के, जो गठबंधन की तैयारी की बात की जा रही है, बसपा की बात की जा रही है, समाजवादी पार्टी की भी बात की जा रही है, तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर एक साथ आती है तो बीजेपी के लिए मुसीबत जरूर बन सकती है। अन्यथा समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, अकेले भाजपा से लड़ना आसान नहीं होगा। मनजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।